अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 6 हैवानात की जमातबंदी का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर की सेकेंड वीडियो है ये, और चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं। नाउ चैप्टर की पहली वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था रिडक्शन के बारे में, इसलिए हम इस वीडियो में रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 61 से ये सबक स्टार्ट हो रहा है, तो 61 पे का ये जो पैराग्राफ है ये ओमिट है, और इस टेबल के बारे में सेल्फ स्टडी कीजिए ये बोला गया है हमें। तो ये टेबल हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल मतलब पूरी तरह डिस्कस किया था। नेक्स्ट, सफ़ा नंबर 62 पर पूरा पेज ओमिट है, इसके अलावा जमातबंदी के फ़ायदे ये कॉलम के अलावा। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जमातबंदी की तारीफ है यहाँ पर, ये भी इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर। इसके अलावा ये ब्लू कलर का डायलॉग बॉक्स और येलो कलर का डायलॉग बॉक्स, इन दोनों के अलावा पेज पर पूरा का पूरा पार्ट ओमिटेड है। सफ़ा नंबर 63 के ऊपर भी ये जो पार्ट है ये ओमिटेड है। क्या आप जानते हैं का जो येलो कलर का डायलॉग बॉक्स है ये जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें हमें देखना है। इसी चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं। आलम हैवानात जो है वो दो ज़ैली आलम में डिवाइड किया गया है, ज़ैली आलम हल्बिये और ज़ैली आलम गैर हल्बिये। ज़ैली आलम गैर हल्बिये की डायरेक्ट आइले है 10 आइले, और ज़ैली आलम गैर हल्बिये के डायरेक्ट 10 आइले या 10 जमात हैं। ज़ैली आलम हल्बिये के ज़ैली आइले हैं 3 हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर 6 जमातें हैं। तो बेसिकली हमें ये वाला ज़ैली आलम और ये वाला ज़ैली आलम आगे पढ़ना है। नीचे का पैराग्राफ ये भी ओमिट है। सफ़ा नंबर 64 के ऊपर ये चारों पैराग्राफ ओमिट है। इसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी ओमिट मानी जाएगी। सफ़ा नंबर 65 के ऊपर, सफ़ा नंबर 65 और 66 पूरा का पूरा ओमिट है, बट यहाँ पर ये वाली जो फिगर है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया रिडक्शन में, तो इसे हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। नाउ यहाँ पर एक बात जहन में रखिए कि आगे का पार्ट समझने के लिए हमें जिस्मानी तशाकुल को समझना ज़रूरी है। ये एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, 8-9 स्टैंडर्ड में। तो इसी का इस्तेमाल कुछ पॉइंट्स में आगे के कंसेप्ट में होने वाला है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हैवानात के जिस्मानी तशाकुल में गैर तशाकुली जिस्म होता है, दो जानिबी तशाकुली जिस्म होता है, निस्फ उतरी तशाकुली जिस्म होता है। ये गैर तशाकुली जिस्म है जिसे मसावी हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। निस्फ उतरी तशाकुल कैसे भी अगर महवर माना जाए तो वो मसावी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा ऐसा जिस्म। और दो जानिबी तशाकुल यानी कि सिर्फ दो जानिब से ही मसावी हिस्सों में तकसीम होगा, वो मतलब एक ही तरीके से होगा। तो ये हमें याद रखना है आगे के लिए। नेक्स्ट, नाबित तह जर्मिनल रैर, ये सिलेबस में नहीं है, बट आगे के पॉइंट समझने के लिए हमें ज़रूरी है जानना कि नाबित तह क्या होती है और कितने किस्म की होती है। दुहेरी और तिहेरी किस्म की होती है। ये वाला पार्ट भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। सफ़ा नंबर 66 पर ये पूरा ओमिट है चैप्टर जिस्मी कैफा से लेकर केचुआ यहाँ तक का पार्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ से सफ़ा नंबर 66 से आइले स्टार्ट हो रहे हैं, इनके बारे में डीपली स्टडी करना है हमें। तो 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करेंगे। सेकेंड वीडियो पार्ट 2 का जो पार्ट है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने इसको, बट वापस से ले लेंगे इसको।
नाउ जब भी हम देखेंगे तो इस टेबल में देखेंगे कि वो कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले आलम हैवानात है, झैली आलम गैर हबलिय है, और उसका आयला जो है वो है मसामदार जिस्म वाले। नंबर 2 का आयला जो दिया गया है, ये इब्तिदाई हैवान के बारे में नहीं मालूमात दी गई है, डायरेक्ट मसामदार जिस्म वाले के बारे में मालूमात दी गई है। देखते हैं, ये इंतहाई सादा जिस्मानी बनावट रखने वाले जानदार हैं। इन्हें स्फंज कहते हैं। इनके जिस्म पर बेशुमार मसामात होते हैं जिन्हें दहना इंग्लिश में ऑस्टिया और ऑस्क्यूला इंग्लिश में भी ऑस्क्यूला कहते हैं। नाउ मसामात यानी कि होल्स, पोर्स जो होते हैं। सो इनके जिस्म पर बेशुमार मसामात होते हैं। कुछ मसामात को दहना कहते हैं और कुछ को ऑस्क्यूला कहते हैं। आयला मसामदार जिस्म वाले ये आबी हैवानात हैं। इनमें से अक्सर समंदरी पानी में और कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। मीठा पानी यानी कि नदी, तालाब वगैरह, दरिया वगैरह का पानी। समंदर का पानी खारा पानी होता है और बाकी जितने भी पानी के ज़खायर होते हैं वो मीठे पानी के ज़खायर होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन हैवानात की अक्सरियत का जिस्म गैर तशाकुली होता है। सो तशाकुल का कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, तो इनका जिस्म जो होगा वो गैर तशाकुली होगा। इन हैवानात में मखसूस कॉलर खलियात होते हैं जिनकी मदद से ये पानी को अपने जिस्म के अंदर तेजी से बहाते हैं। कॉलर खलियात के जरिए ये पानी को अपने जिस्म के अंदर बहाने का काम करते हैं। ये जानदार चूंकि चट्टानों से चिपके होते हैं इसलिए ये चल नहीं सकते, इसलिए इन्हें नकल मुकाम ना करने वाले हैवानात सेडेंटरी एनिमल्स कहते हैं। छठा पॉइंट है इनके बारे में, इनके स्पंजनुमा जिस्म को कांटे, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन नामी नसीज का सहारा होता है। ये कांटे कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। इनके जिस्म के ऊपर या तो कांटे होते हैं या स्पॉन्जिन होते हैं। ये जो स्पॉन्जिन होते हैं और कांटे होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। सातवां पॉइंट है, ये हैवानात बहुत छोटे जानदारों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो पानी की लहरों के जरिए इनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। पानी दहना नामी मसामात के जरिए जिस्म में दाखिल होता है और ऑस्क्यूला नामी मसामात के जरिए बाहर खारिज होता है। ना ऊपर के पहले ही पॉइंट में हमने पढ़ा कि इनके जिस्म में दो किस्म के मसामात होते हैं, एक दहना और दूसरा ऑस्क्यूला। दहना से पानी और जो खाने वाले जिसको ये खाते हैं वो अंदर जाता है इनके जिस्म के अंदर, और ऑस्क्यूला से चीज़ें बाहर निकलती है। पानी या कुछ और होगा तो वो चीज़ें बाहर निकलती है। इन हैवानात की अफजाइश गैर जिनसी तरीक़े कलाव, बडिंग और जिनसी तौलीद के तरीक़े से होती है। बास पैदाइश भी इनका ख़ास वस्फ है। इनकी मिसालें हैं साइकॉन, पॉस्पोंजिया, हाइलोनीमा और यूप्लिक टेला। सो इनकी जो अफजाइश नस्ल होती है, मतलब नस्ल बढ़ने का जो प्रोसेस होता है वो 3 तरीक़ों से होता है। एक गैर जिनसी तरीक़े कलियाव, दूसरा जिनसी तौलीद, तीसरा बास पैदाइश। इन तीनों तरीक़ों से इनकी अफजाइश नस्ल होती है। नेक्स्ट है आइला इस्तवाना नुमा जिस्म वाले। अगर इसके किसी भी हैवान की हमें जमातबंदी लिखना हो तो हम पहले आलम लिखेंगे, आलम हैवानात, फिर झैली आलम जो कि होगा गैर हबलिय, और फिर गैर हबली में आयला जो कि है इस्तवाना नुमा जिस्म वाले। इन हैवानात का जिस्म इस्तवाना नुमा या छतरी नुमा होता है। इस्तवाना यानी सिलेंडर टाइप या फिर पाइप टाइप। इन हैवानात का जिस्म इस्तवाना नुमा या छतरी नुमा होता है। अगर इनका जिस्म इस्तवाना नुमा हो तो इन्हें मरजान, और अगर छतरी की शक्ल हो तो महास कहते हैं। इन हैवानात की अक्सरियत समंदरी पानी में पाई जाती है, कुछ मीठे पानी में भी मिलते हैं। इनके जिस्म में निस्फ कुतरी तशाकुल और दोहरी तय पाई जाती है। नाभिक तय का जो मामला है वो दोहरी तय मिलती है इनके अंदर, और तशाकुल जो होता है वो निस्फ कुतरी तशाकुल होता है। इन हैवानात के मुंह के अतराफ नीडोब्लास्ट वाले गेरंदे पाए जाते हैं। मुंह के अतराफ मखसूस आज़ा होते हैं जिन्हें नीडोब्लास्ट वाले गेरंदे कहा जाता है। गेरंदे शिकार पकड़ने में मदद देते हैं, जबकि नीडोब्लास्ट शिकार के जिस्म में जहरीला मादा दाखिल करते हैं। अपनी हिफाजत के लिए हैवान इनका इस्तेमाल करते हैं। मिसालें दी गई है इसकी हाइड्रा,
सिएनिमोन फाइसिलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वावर जिसे कहते हैं, जेलीफिश, मूंगा वगैरह। नाउ इनकी स्पेशल जो स्पेशलिटी है, मुंह के अतराफ नीडोब्लास्ट होते हैं, और नीडोब्लास्ट जो होते हैं मतलब मुंह के तरफ नीडोब्लास्ट वाले गेरंदे पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट क्या करते हैं, अगर इन्हें शिकार करना है तो शिकार के लिए जहर निकालते हैं, और अगर कभी इन्हें अपनी खुद की हिफाजत करना है तो यही नीडोब्लास्ट सामने वाले हैवान से बचने के लिए इस जहर का इस्तेमाल करते हैं। जेलीफिश जो होती है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि समंदर के पास चलने पर किसी को जेलीफिश काट लेती है, तो वो काटना मतलब नीडोब्लास्ट के जरिए उसका जहर इंसानी जिस्म में दाखिल करना। ये था दूसरा आयला गैर हबलिये का। नेक्स्ट आयला है चपटे दूधे वाले। जमातबंदी इसकी आलम हैवानात, झैली आलम, गैर हबलिये और आयला चपटे दूधे। इन हैवानात का जिस्म कमजोर पत्ते की तरह या पट्टी जैसा चपटा होता है, एकदम पतला चपटा बदन होता है, जिस्म होता है इनका, इसलिए इन्हें चपटे दूधे कहते हैं। इस जमात के ज्यादातर हैवानात दरूतुफैली एंडो पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ हैवानात पानी में आजादाना जिंदगी बसर करते हैं। दरूतुफैली एंडो पैरासाइट का होने का मतलब क्या होता है कि ये किसी के जिस्म के अंदर दाखिल होकर, एंडो यानी के दाखिल होना, अंदर जाना, और पैरासाइट यानी कि ग़िज़ा हासिल करना। सो ये किसी दूसरे हैवान के जिस्म के अंदर घुसकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। कुछ जो होते हैं इनमें पानी में आज़ादाना ज़िंदगी बसर करते हैं। इनका जिस्म गैर जिस्मी कहफ़ा वाला होता है। गैर जिस्मी कहफ़ा यानी कि उनके जिस्म के अंदर कोई पर्टिकुलर ढांचा नहीं होता, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इनमें दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। ये तिहरी तह वाले हैवानात है, यानी इनका जिस्म तीन नाबिती तह हो, बरू अदमा, मयान अदमा, दरू अदमा से बना होता है। ये हैवानात मुश्तरिक जिनसी होते हैं, यानी नर और मादा तौलीदी निज़ाम एक ही जिस्म में मौजूद होता है। एक ही हैवान के अंदर नर का भी निज़ाम होता है और मादे का भी तौलीदी निज़ाम होता है। मिसालें दी गई है इसकी, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, कद्दू दाना वगैरह। ये उनकी फिगर्स दी गई है। नेक्स्ट है आयला गोल दूधे। जमातबंदी इसकी आलम हैवानात, झैली आलम, गैर हबलिये और जमात या आयला गोल दूधे। इन हैवानात का जिस्म लंबा, बारीक, धागे नुमा, इस्तिवाने जैसा होता है, इसलिए इन्हें गोल दूधे कहते हैं। लंबे और बारीक धागे नुमा जिस्म के होते हैं ये, इसलिए इन्हें गोल दूधे कहा जाता है। ये हैवानात दरूतुफैली होते हैं या आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। अब यहाँ पर दरूतुफैली आया, ऊपर आया था ऊपर भी आया था दरूतुफैली। मतलब ये क्या करेंगे, किसी हैवान के जिस्म के अंदर जाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करेंगे। आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने वाले आबी या बर्री जानदार होते हैं। कुछ होते हैं जो आज़ादाना ज़िंदगी भी गुजारते हैं, मतलब किसी दूसरे हैवान के जिस्म में नहीं घुसते हैं अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए। तो अगर ऐसे होंगे तो या तो वह आबी रहेंगे या बर्री रहेंगे। इन हैवानात का जिस्म तिहरी तह वाले और काजिब जिस्मी कहफ़े वाला होता है। इनके अंदर जो नाबित तह होती है वो तिहरी होती है और जिस्म के अंदर एक काजिब जिस्मी कहफ़ा होता है, मतलब एक ढांचे जैसी चीज़ मौजूद होती है इनके जिस्म में। वो ढांचा नहीं होता है लेकिन ढांचे जैसी चीज़ मौजूद होती है। इन हैवानात का जिस्म गैर क़ितादार और सख्त पोस्ट से ढका होता है। ये हैवानात यकजिनसी होते हैं। इन हैवानात का जिस्म जो होता है वो गैर क़ितादार और सख्त पोस्ट होता है, मतलब कता नहीं होते उसके अंदर, ऐसे पार्ट्स नहीं देख सकते हम उनके जिस्म के अंदर, टुकड़े नहीं देख सकते, हिस्से नहीं देख सकते, सीधा स्टार्ट होकर ख़त्म होते हैं वो। इनके जिस्म पर क्यूटिकल्स होते हैं, सख्त पोस्ट क्यूटिकल यानी कि जैसे नाखून की जो सख्त सतह होती है उसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो उस तरह से इनके जिस्म पर क्यूटिकल होते हैं। ये असल में बहुत छोटे होते हैं, तो वो क्यूटिकल भी बहुत छोटे होते हैं एक्चुअली।
ये हैवानात यक जिनसी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो नर होंगे या मादा होंगे। नेक्स्ट है मिसालें इसकी आती दूधा, फिल पौधा, आँख में पाया जाने वाला दूधा, लोवा लोवा वगैरह। ना ये सारे जो हैवानात हैं ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले हैवानात हैं, बीमारी पैदा करने वाले हैवानात हैं। आँत के अंदर आती दूधा रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करता है और इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह आँख में पाया जाने वाला दूधा लोवा लोवा जो होता है वो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए वहाँ होता है और आँख को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है 69 पर अगला आयला हल्केदार दूधे, जमातबंदी रहेगी इसकी आलम हैवानात, झैली आलम, गैर हबलिये, आयला, हल्केदार दूधे। इन हैवानात का जिस्म लंबा, इस्तेवाना, नुमा और यकसा तौर पर हल्केदार होता है। ये जो हैवानात होते हैं इनमें जो जिस्म के ऊपर हल्के होते हैं, यकसा हल्के होते हैं। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर ऐसे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। ये इसीलिए इन्हें हल्केदार दूधे कहा जाता है। सिलेंड्रिकल जिस्म होता है इनका, इस्तेवाना नुमा, पाइप नुमा होता है और लंबा होता है। इन हैवानात का जिस्म लंबा, इस्तेवाना नुमा और यकसा तौर पर हल्कादार होता है, इसलिए इन्हें हल्केदार दूधे कहते हैं। अक्सर हैवान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन कुछ बरूतुफैली होते हैं। पहले हमने दरूतुफैली पढ़ा था, अब यहाँ पर बरूतुफैली पढ़ रहे हैं। बरूतुफैली यानी कि अपनी ग़िज़ा किसी दूसरे हैवान के जिस्म के ऊपर रहकर हासिल करना। जैसे इंसानी जिस्म के अंदर सर के अंदर जुए होती है तो वो जुए सर में रहकर अपनी ग़िज़ा हासिल करती है और इस तग़ज़िये को ग़िज़ा हासिल करने के इस तरीक़े को बरूतुफैली कहा जाता है। अक्सर हैवान आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन कुछ बरूतुफैली होते हैं। इनमें कुछ जो है आज़ादाना मतलब ज़्यादातर है आज़ादाना है ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो बरूतुफैली होते हैं। आज़ाद रहने वाले हैवान समंदरी पानी, मीठे पानी या खुश्की में पाए जाते हैं। ये हैवानात तिहरी नाबती तह, निस्फ खुतरी तशाकुल और हकीकी जिस्मी कैफा वाले जिस्म के हामिल होते हैं। नाबिती तह का जो सिस्टम है इनका तिहरी है, तशाकुल निस्फ खुतरी तशाकुल है और इनके अंदर जिस्म का एक ढांचे जैसी चीज होती है। हरकत करने के लिए इन हैवानात में बाल, छोटे पैर या चूसनी जैसे आज़ा होते हैं। इनके अंदर बाल, छोटे पैर और चूसनी जैसे आज़ा होते हैं, पर्टिकुलर आज़ा होते हैं ये। इनका जिस्म कशरे से ढका होता है, क्यूटिकल से, थोड़ी सी सख्त चीज से इनका जिस्म ढका होता है। ये हैवानात मुश्तरिक जिनसी या यक जिनसी होते हैं। कुछ हैवानात इसमें होते हैं जिनमें एक ही हैवान के अंदर नर और मादा दोनों तौलीदी निज़ाम होंगे। कुछ हैवानात ऐसे होते हैं जिनमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। मिसालें दी गई है इसकी केचुआ, जोंक, नेरेस वगैरह। यहाँ पर उनकी फिगर्स दी गई है। अगला है आयला, जोरदार पैर वाले। जमातबंदी रहेगी इसकी आलम हैवानात, झैली आलम, गैर हबलिये और आयला जोरदार पैर वाले। इन हैवानात के पैर जोरदार होते हैं इसलिए इन्हें जोरदार पैर वाले हैवानात कहते हैं। ज़मीन पर इन हैवानात की तादाद सबसे ज़्यादा है। जोरदार पैर वाले जानवर जो है ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जैसे झींगर हो गया तो ये एक जोरदार पैर वाला जानवर है। केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गई, बिच्छू वगैरह हो गया, ये सारे जोरदार पैर वाले जानवर हैं। ये जो है ज़मीन में सबसे ज़्यादा तादाद पे पाए जाते हैं। ज़मीन पर इन हैवानात की तादाद सबसे ज़्यादा है इसलिए तमाम आयलों में ये सबसे बड़ा आयला और तनाज़ुल बका में हर लिहाज से कामयाब ग्रोह है। तनाज़ुल बका मतलब बका का जो तनाज़ा है मतलब अपने आप को बचाना, इस बहस में ये जो ग्रोह है ये सबसे कामयाब ग्रोह है। ये हैवानात गहरे समंदर की तह से लेकर बुलंद व पाला पहाड़ों तक तमाम ही मिस्किन में पाए जाते हैं। इन हैवानात का जिस्म तिहरी नाबती तह, हकीकी जिस्मी कैफा, जानिबी तशाकुली और हल्केदार होता है। इन हैवानात का जिस्म जो होता है वो तिहरी नाबती तह होता है, हकीकी जिस्मी कैफा होता है, मतलब जिस्म के अंदर एक ढांचे जैसी शक्ल होगी और उसके अंदर आज़ा होंगे अलग अलग, और
तशाकुल जो होता है वो जानिबी तशाकुल होता है और हल्केदार होते हैं। ये हल्केदार मतलब हिस्सेदार होते हैं। इन हैवानात के जिस्म के अतराफ काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा होता है। अब यहाँ से बैरूनी ढांचे की बात स्टार्ट हो रही है। बैरूनी ढांचा यानी कि जैसे इंसान है, इंसान के का अंदरूनी ढांचा हड्डियों से बना है और बैरूनी ढांचा बाल और जिल्द से बना है। मेनली जिल्द से बना है, जिल्द के ऊपर बाल भी है। सो यहाँ पर इन हैवानात के अंदर काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा होता है। ये हैवानात यकजिनसी होते हैं। यकजिनसी मतलब नर अलग होगा और मादा अलग होगा। मिसालें इसकी केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, हजारपा, सतपा, झींगर, तितली, शहद की मक्खी वगैरह। सफा नंबर 70। आयला नर्म जिस्म वाले, जमातबंदी रहेगी इसकी। आलम हैवानात झैली आलम, गैर हबलिये और आयला या जमात नर्म जिस्म वाले। इस आयले के हैवानात का जिस्म नर्म चिपचिपा होता है, इसलिए इनको नर्म जिस्म वाले कहते हैं। हैवानात का यह दूसरा सबसे बड़ा आयला है। सबसे बड़ा पहला बड़ा आयला जोरदार पैर वाले हैं और दूसरा बड़ा आयला नर्म जिस्म वाले हैं। ये हैवानात पानी में या खुश्की पर रहते हैं। अक्सर आबी नर्म जिस्म वाले हैवानात समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इन हैवानात का जिस्म तिहेरी तह वाला होता है। हकीकी जिस्मी कहफा होता है, गैर कतादार और नरम होता है, लेकिन घूंगे को छोड़कर बाकी हैवानात में दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। इनका जिस्म 3 हिस्सों सर, पैर और शिकमी मादे पर मुश्तमिल होता है। नाबिदी तह जो है वो तिहेरी है। हकीकी जिस्मी कहफा है, मतलब एक मखसूस ढांचा होता है इनके जिस्म का और उसके अंदर आज़ा होते हैं। गैर क़तादार और नरम होता है इनका जिस्म। स्नेल को छोड़कर जितने भी है सब में दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको बीच में से या ऐसे कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर ये गैर तशाकुली जिस्म है और बाकी सारे जितने भी रहेंगे वो दो जानिबी तशाकुली जिस्म पर मुश्तमिल होंगे। नेक्स्ट, शक्मी मादे पर मेंटल का गिलाफ होता है। जो इनका शक्मी मादा मतलब पेट के मादे पर एक गिलाफ होता है जिसे मेंटल कहा जाता है। ये मेंटल सख्त कैल्शियम कार्बोनेट से बना सख्त खौल शेल तैयार करता है। ये खौल अंदरूनी या बैरूनी हो सकता है, यह कुछ हैवानात में मौजूद भी नहीं होता है। ये जो दिख रहा है आपको सख्त हिस्सा, ये जो बनता है ये मेंटल की मदद से बनता है, जिससे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से बनता है। मेंटल कहा जाता है इसे असल में। ये क्या करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो कुछ जानवरों में ये पाया जाता है, कुछ जानवरों में नहीं पाया जाता है। इस आइले के हैवानात यकजिनसी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये था नरम जिस्म वाले आयला। अगला आयला है शोकेदार जिल्द वाले। इन हैवानात की जिल्द पर कैल्शियम कार्बोनेट के शोके या कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें शोकादार जिल्द वाले हैवानात कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये कांटे हैं और ये जो है ये शोके हैं। शोके यानी कि गोल गोल या फिर कुछ एक मखसूस शक्ल के उभार। तमाम हैवानात सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। इनका जिस्म तिहेरी नाबिदी तह और हकीकी जिस्मी कहफा वाला होता है। बालिग हालत में जिस्म निस्फुतरी तशाकुल का होता है, लेकिन लार्वा हालत में दो जानिबी तशाकुल जाहिर करता है। ये जो है हैवानात शोकादार जिल्द वाले, ये इनकी मखसूस खासियत ये है कि इनके जिस्म पर शोका होते हैं जो कैल्शियम और कार्बोनेट से बने होते हैं, शोके या कांटे। पूरे के पूरे ये समंदर में पाए जाते हैं। तिहेरी नाबिदी तह वाला जिस्म होता है इनका और हकीकी जिस्मी कहफा होता है, मतलब एक मखसूस जिस्म का ढांचा होता है जिसके अंदर आज़ा वगैरह मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर ये जो होते हैं ये इनका लाइफ 2 स्टेजेस में होता है। एक तो अडल्ट स्टेज का और दूसरा लार्वा स्टेज का, यानी मान लीजिए अंडे टाइप की स्टेज, अंडे से जब बाहर निकलते हैं वो स्टेज का। बालिग हालत में इनके जिस्म में निस्फुतरी तशाकुल देखने को मिलता है, लेकिन जब ये लार्वा हालत में होते हैं तो इनके जिस्म में दो जानिबी तशाकुल जाहिर होता है।
इस आइले के हैवानात नल्ली नुमा पैर ट्यूब फीट के जरिए हरकत करते हैं। नल्ली नुमा पैर का इस्तेमाल ग़िज़ा पकड़ने के लिए भी होता है। कुछ हैवानात चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। इनके ढांचे कैल्शियम के कांटों, स्पाइन्स या तख्तियों, ऑसिकल्स और प्लेट से बने होते हैं। इन हैवानात में बास पैदाइश का अमल बहुत वाज़े होता है। बास पैदाइश यानी कि जिस्म के किसी टुकड़े से दूसरे मतलब उसी किस्म के दूसरे हैवान का बनना। सो बास पैदाइश का अमल बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। ये हैवानात अक्सर यकजिनसी होते हैं। मिसालें हैं इनकी तारा मछली, सी अर्चन, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर वगैरह। नेक्स्ट है आयला नीम नखाइये। नीम नखाइये आयला, अगर इसकी जमात बंदी करना हो हमें तो हम इस तरह से करेंगे। आलम हैवानात, झैली आलम, गैर हबलिये और आयला या जमात नीम नखाइये। इस आयले के हैवानात के जिस्म को 3 अहम हिस्सों सूंड, प्रोबोस्किस गर्दन, कॉलर और धड़ ट्रंक में तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है मिसाल के अंदर सिर्फ सूंड में ही हबल पुष्ट मौजूद होती है, इसलिए इन हैवानात को नीम नखाइये कहते हैं। नाउ हबल पुष्ट यानी कि एक ढांचे जैसी, हड्डी जैसी चीज़। तो ये जो होती है ये गर्दन सिर्फ सूंड में ही मौजूद होती है। तो जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा नखाइयों के जैसा होता है और बाकी का हिस्सा गैर नखाइयों के जैसा होता है, इसलिए इन्हें नीम नखाइये कहा जाता है। इसलिए इन हैवानात को नीम नखाइये कहते हैं। इन हैवानात को आमतौर पर एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। ये समुद्री हैवानात है लेकिन रेत में बिल बनाकर रहते हैं। सांस लेने के लिए एक से ज़्यादा गलफड़े नुमा शगाफ इंग्लिश में जिसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं वो होते हैं इनके अंदर। ये हैवान यकजिनसी होते हैं। कुछ हैवानात मुश्तरक जिनसी भी हो सकते हैं। मिसालें हैं इसकी बेलिनो ग्लासेस, सेको ग्लासेस। दोनों की फिगर दी गई है यहाँ पर। फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर देखकर ही क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आयला नखाइये के बारे में दिया गया है। फाइलम है ये। यहाँ पर हमने देखिए आलम हैवानात में झैली आलम जो है गैर हबली है, उसके ऑलमोस्ट पूरे पार्ट को कवर कर लिया है। इसके बाद जो पार्ट बाकी रहता है हमारा वो नखाइये यानी कि ये 3 यूरोकॉर्डेटा, सेफिलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफिलोकॉर्डेटा का खुद का इंट्रोडक्शन है। और वर्टिब्रेटा ये जो है इसमें 6 जमातें हैं। ये जमातें हमें नेक्स्ट पढ़ना है। ये वाला पार्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।